मलिक साहब, ये जो लाइन ना क्रॉस करने वाली बात की गई है, तो ये लाइन तो क्रॉस कर ली जाती है और माजरत के साथ ये क्रॉस करने में कौन पीछे रहा? देखिए, गुजारिश ये है कि इफ्तिखार शाहिद साहब ने जो भी बात की, अभी इससे जैनब मैं साहब बात कर रहे थे, शराज साहब की बारी अभी आपकी नहीं, बात आएगी। जी मैं जी, पहले शाहिद अच्छा, साहब ने उससे जो पहले बात जब की बात कर थी, रहे थे, ठीक है जी। जी जी, मैं 2 जुमले उस पर कह दूं, फिर मैं जनरल साहब की बात की जी तरफ जी। आ जाता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैंने कभी ये बात हमने नहीं कही कि अगर ये असबियत जो है वो मियां नवाज शरीफ फैलाएं या इमरान खान साहब फैलाएं या कोई और फैलाए, तो सबके लिए एक ही रूल होना चाहिए, किसी को भी ये काम नहीं करना चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जो मैंने 10-12 साल की सियासत का जिक्र किया, ये जो जनरल साहब अभी बात कर रहे थे कि आपको रेड लाइन कहीं ना कहीं ड्रा करनी है, दुनिया के किस मुल्क में होता है? हम कहते हैं जी हमें आज़ादी है एहतजाज करने की, बिल्कुल आज़ादी है, आपको पीसफुल प्रोटेस्ट करने की आज़ादी हासिल है, मशरूत आज़ादी हासिल है। वो मशरूत क्या है कि आप अपना जहाँ जलसा करेंगे उससे आगाह करेंगे, उसकी आप एनओसी लेंगे, उसकी आप अप्रूवल लेने के बाद जलसा करेंगे, डिस्पर्स होने का टाइम देंगे, और उसके रास्ते में ताकि पुलिस को पहले इन्फॉर्म करेंगे, इंतज़ामिया को, ताकि उस के रास्ते में इंतजाम किए जाएं और कोई बंदा उसकी वजह से डिस्टर्ब ना हो। आप मुझे बताइए, आपके और मेरे घर के बाहर कोई शख्स आके एहतजाज के लिए डेरा लगा ले 2 महीने के लिए, तो मेरी आज़ादी कहाँ चलेगी? यानी दुनिया के किस मुल्क में होता है कि जहाँ चाहें आप एहतजाज करना शुरू कर दें, जहाँ चाहें गाड़ियाँ तोड़ दें, जब चाहें? सारी सियासी जमातें इसमें कसूरवार रही हैं। ज़्यादा कसूरवार पीटीआई इसलिए हम शुमार करते हैं कि पीटीआई ने इस सियासत को अरूज पर पहुंचाया। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, 75-76 साल तारीख में किसी ने इस्लामाबाद में कब्रें खोदी हैं? ये आपका फेडरल कैपिटल था जहाँ कब्रें खोदी जा रही, यानी कब्रें खोद के और आप सर पे कफन बांध के बैठे हुए थे। क्यों? आप कुछ जहाद करने निकले हुए हैं, आपको इंतशार फैलाने निकले हुए हैं, आपको फतह करने निकले हुए हैं। यानी जब आप इस किस्म की सियासत करेंगे तो इसे पुरअमन सियासी एहतजाज नहीं कहा जा सकता। फिर आपने आरिफ अलवी साहब की और खान साहब की ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है कि जी मुबारकबाद दी जा रही है, हमने पीटीवी फतह कर ली है, मुबारकबाद दी जा रही है, हम प्राइम मिनिस्टर हाउस के गेट पे पहुंच गए हैं, मुबारकबाद दी जा रही है, हमने पार्लियामेंट हाउस के ऊपर पहुंच गए हैं। भाई, आप लश्कर लेके निकले हैं या एहतजाज करने निकले हैं? अभी भी जो एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ होता है, मुझे एक बात बताइए, गोलेले बनते हुए आप दिखाते हैं, डंडे तैयार करते हुए आप दिखाते हैं, फिर आप कहते हैं जनाब कि जी हम ये कफन भी साथ लेकर जाएंगे, कफन बांध के आप तस्वीर रिलीज करते हैं, फिर आप कहते हैं जी कि हम जो है वो हमारी वापसी पे हमारे जनाजे पढ़ दिए जाएं, हम जहाँ जहाज पर जा रहे हैं। मुझे बताइए, किसी भी सिविल सोसाइटी के अंदर, किसी मुआशरे के अंदर, किसी मुल्क के अंदर ऐसा भूटान पे भी आप नहीं कर सकते जो आप यहाँ पे कर रहे हैं। इससे रियासत आगे बढ़ सकती है, इससे डायलॉग हो सकता है। कभी आप कहते हैं जी कि फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन था 9 मई को, जो हमने तो कुछ नहीं किया, कोई जीएचक्यू चला गया, हमारे लोग नहीं थे। फिर कहा नहीं जी जो आईएसआई के दफातर पे हमला करने वाले थे वो हमारे लोग नहीं थे। भाई, पेशावर में फायरिंग करते हुए लोग देख सकते हैं, पहचान सकते हैं कौन फायरिंग कर रहा है। उसके बाद आप जमानतें देना शुरू कर देते हैं। मुझे एक बात बताइए, अगर आप ये रवैया रखेंगे कि कोई एक लश्कर उठे किसी सियासी जमात का, किसी भी सियासी जमात का, वो जाके एक लश्कर कशी शुरू कर दे आपकी सिक्योरिटी के इदारों के दफातर के ऊपर, वो आपके घर के ऊपर चढ़ाई कर दे, उससे भी जरा पीछे चले जाए। हम अपनी आंखें बंद क्यों कर लेते हैं? अड्डा प्लाट के ऊपर जो जलसा हुआ था, याद है आप सबको, हम सबको? वहां पे शेख रशीद साहब तकरीर ये कर रहे थे कि सामने घर है मियां नवाज शरीफ फैमिली का, आग लगा के निकलो, आग लेकर निकलो, जाकर घरों को जलाकर राख कर दो। आप मुझे बताइए, ये दहशत गर्दी नहीं तो इसे क्या कहा जाएगा? इसे पुरअमन सियासी जिद्दोजहद कहा जाएगा। ये काम सूफी मोहम्मद करे, आप पकड़ के जेल भेज दें, सारी उम्र जो सूफी मोहम्मद जेल मेरे वहीं पे मर जाए, आपके जिसने बगावत की थी। ये काम कोई और करेंगे जी, सियासी तहरीक चल रही है, हर उस सियासी तहरीक को कुचल देना चाहिए जो बंदूक के जोर पे, जो डंडे के जोर पे, जो गुलेल के जोर पे किसी शहर को फतह करने का ऐलान करे। यदि कोई ये तरीका है हम इस्लामाबाद फतह करने आ रहे हैं, ये कोई तरीका कब हम फलां चुंगी नंबर 26 बड़ी खरी खरी बातें करें मलिक साहब। आप वैसे भी माशाल्लाह आपका अंदाजे भी बड़ा एनर्जेटिक होता है, आज ज्यादा मुझे एंथुसियास्टिक लग रहा है। आप मुझे एक बात बताइए, जी जी, मैं आपको टीवी चैनल्स पे बाज एंकर्स के आपको क्लिप्स भिजवा सकता हूँ। जी जी, कितनी टी चौक फतह हो गया। ओ भाई, टी चौक पाकिस्तान है यार, आप पाकिस्तान की सियासी जमात हो, रजिस्टर्ड सियासी जमात हो, जिसने आइन और कानून के तहत काम करने का हलफ दिया हुआ है, जो एक एग्रीमेंट के तहत आपको, एक पॉलिटिकल पार्टी का एक्ट के तहत आपको इजाजत मिली हुई है। आप ये कह सकते हैं कि हमने डी चौक फतह कर लिया? यानी हम किसी सर जो फतह करने आए थे मलिक साहब, वो तो केपी के निकल गए, जो लीड कर रहे थे, जिन्होंने सारे कारकुनों को जमा किया, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया। और आप देखिए, अली बिन गंडापुर साहब के ऊपर एतमाद का ये लेवल था कि वो कह रहे थे मुझे जाना है,
और कारकुन उनको जाने नहीं दे रहे थे, 2 मिनट के लिए भी नहीं जाने दे रहे थे। उन्होंने कहा हमें डर है कि आप निकल जाएंगे यहाँ से, फरार हो जाएंगे, चले जाएंगे। साहबा हम सब पॉपुलिज्म का शिकार हो गए। बाद लोग कहते हैं तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े हो जाओ। तारीख की दुरुस्त सिमत यह है कि मुल्क के अंदर इंतशार ना हो। तारीख की दुरुस्त सिमत यह है कि मुल्क के अंदर एक दूसरे के हम गिरबान ना पकड़ें। तारीख की दुरुस्त सिमत यह है कि अगर आपको यह कहा जाए कि यहाँ से जुलूस आपको आगे नहीं जाएगा, यहाँ से आगे जाने की आपको इजाजत नहीं है, और आप वहीं पर जलसा करके पुरअमन तरीके से मुंतशिर हो जाएं। तारीख की दुरुस्त सिमत यह है कि एक शुरता आपसे कहे कि आप एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, आप एक कदम आगे नहीं बढ़ते। ठीक। पुलिस वालों को डंडे मार मार के उनकी हड्डियां तोड़कर अब कहते हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आगे आ गए हैं। यानी ये कौन सा, कल कोई गिरोह उठेगा। ये काम एक और मजहबी जमात ने किया, आपने गोलियां मारी उनके ऊपर, आपने कहा घर से निकालो। वो जो एंकर हमारे दोस्त कहा करते थे कि जी इनको घरों से निकाल के घसीट के मारो। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।